हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अभिषेक एकेडमी में। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे सीटेट का सितंबर 2015 का ईवीएस का पेपर, वो भी व्याख्या सहित। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, बच्चे कम गलतियां करें। क्योंकि अगर बच्चा गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे। पर्यावरण अध्ययन के लिए बच्चों को स्वतंत्र वातावरण में अधिगम कराया जाना चाहिए। उन्हें शिक्षण भ्रमण भी कराया जाना चाहिए ताकि छात्र प्रकृति को प्रत्यक्ष अनुभव करें, जिससे बच्चे अपने मन में उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षक से प्रश्न पूछ सकें। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को करके सीखने, प्रयोगात्मक एवं व्यवहारिक पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन इस बात का समर्थन नहीं करता कि बच्चे कम गलतियां करें। बच्चे अपने गलतियों के द्वारा ही सीखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के निम्नलिखित अवसर प्रदान किए: समूहों में पत्तियों का संग्रह करना, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, और अपनी वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल, क्योंकि हमें बच्चों को रटाना नहीं है। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के आधार पर ही किसी विषय के अंतर्गत शिक्षा दी जाती है। पौधों के भागों का अध्ययन कराते समय बच्चों को एक सीमित संख्या में अलग अलग पौधों की पत्तियों को इकट्ठा करवाना चाहिए तथा उनका नाम याद करना चाहिए, क्योंकि अधिक संख्या होने के कारण कक्षा 4 का विद्यार्थी पत्तियों के नाम याद करने में सक्षम नहीं होगा। एक शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, बच्चों के कार्य में के केवल कुछ पक्षों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि इसका सही जवाब हो जाता है ये वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। ऑप्शन डी इज राइट। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि समुदाय में बच्चा स्वयं को सुरक्षित से अपने से जुड़ाव महसूस करता है तथा साथ ही बच्चे को वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर प्राप्त होंगे, जिससे बच्चे में तेजी से अधिगम क्षमता का विकास होगा। कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। ये ट्रेन 13:30 अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है, तो इन दोनों स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत चाल थी। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, 15 मीटर प्रति सेकंड। इसका सॉल्यूशन दिया गया है।
अहमदाबाद से यात्रा प्रारंभ करने का समय 1:30 बजे दोपहर। त्रिवेंद्रम पहुंचने का समय 7:30 बजे सुबह। अतः यात्रा में लगा कुल समय 30 अगस्त को लगा समय प्लस 31 अगस्त को लगा समय प्लस 1 सितंबर को लगा समय। 10:30 प्लस 24 प्लस 7:30 यानी कि जो 30 अगस्त को लगा वो 10:30 घंटे, 31 अगस्त को 24 घंटे और 1 सितंबर को 7:30 घंटे। कुल मिला के 42 घंटे समय। और तय की गई कुल दूरी 2268 किलोमीटर। अतः ट्रेन की औसत दूरी बराबर दूरी बटे समय। 2268 बटे 42, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 54 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आएगा। और इसको हम मीटर में निकालेंगे तो 54 गुणे 5 बटे 18, क्योंकि जब किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5 बटे 18 से गुणा की जाती है। तो जब हम 54 में 5 बटे 18 से गुणा करेंगे तो सही जवाब आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा। गुरप्रीत दिल्ली से चेन्नई जाने के क्रम में गंगा नदी को पार नहीं करेगा, क्योंकि गंगा नदी दिल्ली के पूर्व से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि दिल्ली से चेन्नई जाने के क्रम में गुरप्रीत नर्मदा मध्य प्रदेश में, गोदावरी महाराष्ट्र में एवं कृष्णा आंध्र प्रदेश नदी को पार करेगा। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, लद्दाख, जो कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के ऊपर स्थित है। लद्दाख जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वे थे। इसका सही जवाब हो जाता है भारत के राष्ट्रपति। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1967 से 1969 है। राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान ही 3 मई 1971 को इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक पुस्तक लिखी थी। खास संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? इसका सही जवाब हो जाता है दूध पनीर। खास संरक्षण की दृष्टि से दूध पनीर का जोड़ा गलत है, क्योंकि दूध से बने पनीर को ज़्यादा देर तक संरक्षित करके सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। जबकि आलू से बने चिप्स, कच्चे आम से बना अचार तथा सेब से बने जैम को अत्यधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें। पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर। पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी जानकारी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि ए, डी और ई। लेह एवं लद्दाख भारत के, जब ये उस समय ये कश्मीर राज्य का हिस्सा था, लेकिन अब वर्तमान में लद्दाख हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ ठंड की अधिकता होती है तथा बर्फबारी भी अधिक होती है। यहाँ घर के मौसम के अनुकूल बनाए जाते हैं। यहाँ के घरों की विशेषताएं होती हैं घरों के निचली मंजिल में खिड़कियों का ना होना, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी का फर्श, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत अधिक पड़ती है।
कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं, लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। ये कौन सा पक्षी है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, कोयल। कोयल घोंसला नहीं बनाती है, अतः कोयल अपने अंडे कौवे की घोंसले में देती है और कोयल के अंडे को कौवा अपना समझते हुए से सेता या पालता है। निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? इसका सही जवाब हो जाता है साबूदाना। गेहूं, काली मिर्च एवं सौंफ बीज होते हैं क्योंकि इनसे पुनः नए पौधों की उत्पत्ति की जा सकती है, जबकि साबूदाना बीज नहीं है क्योंकि ये साइकस नामक पौधे के तने से प्राप्त मंड से बनाया जाता है। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, नारियल। केरल में नारियल के वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं तथा ये अत्यधिक ऊंचे भी होते हैं, जबकि शिमला में पाए जाने वाले वृक्ष कम ऊंचाई के होते हैं। अतः रेहाना ने केरल में नारियल के वृक्ष देखे होंगे। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। इन सब में बीज होते हैं। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं। ये साड़ी क्या कहलाती हैं? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, पोचमपल्ली और कलमकारी। आंध्र प्रदेश में साड़ियों पर जो डिजाइन बनाई जाती है उन्हें पोचमपल्ली एवं कलमकारी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? इसका सही जवाब हो जाता है मलेरिया। मलेरिया जल जनित रोग होता है क्योंकि रुके हुए या इकट्ठे हुए पानी में मच्छरों के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है, जिनके कारण पर मलेरिया जैसे बुखार उत्पन्न होते हैं, जबकि निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है तथा पोलियो विषाणु जनित एवं चेचक भी विषाणु जनित रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? असोम बिहू, उड़ीसा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावणी और कर्नाटक कथक। तो इसका सही जवाब हो जाता है असम बिहू। बिहू असम का एक लोक नृत्य है, जबकि भरतनाट्यम तमिलनाडु का, लावणी पुणे का तथा कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य ओडिसी तथा कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य यक्षगान है। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? इसका सही जवाब हो जाता है बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, इसीलिए एस्किमो अपने घर का इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। एस्किमो ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाली जनजातियां हैं जो बर्फ से अपने घरों का निर्माण करते हैं। इनके घरों को इग्लू कहा जाता है। एस्किमो बर्फ से घरों का निर्माण इसलिए करते हैं कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, जिसके कारण घर के अंदर का गर्मी का एहसास होता है। निम्न
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? इसका सही जवाब हो जाता है जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। शिक्षक के रूप में किसी व्यक्ति की पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि कक्षा में जो अलग अलग सांस्कृतिक तथा सामाजिक क्षेत्र के बच्चों की पहचान की जाए, तत्पश्चात उन्हें उन्हीं के अनुकूल शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि बच्चों के अधिगम में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो। कविताएं और फिर कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियाँ बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं, विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं, सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं। बी, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं और सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं। हमारी ये क्योंकि सी इसीलिए नहीं होगा क्योंकि व्याख्या नहीं की जाती। कविता एवं कहानी पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली होती हैं क्योंकि कहानी बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण करती हैं, साथ ही समृद्ध अधिगम परिवेश प्रदान करती हैं तथा कविता एवं कहानी के माध्यम से बच्चों में सृजनात्मकता तथा सौंदर्य बोध पोषण करके उनका विकास किया जा सकता है। कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन का उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? इसका सही जवाब हो जाता है समाचार पत्र। ईंधन संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए समाचार पत्र सबसे उपयुक्त सामग्री होती है क्योंकि समाचार पत्रों में तात्कालिक परिस्थितियों एवं उसके लिए किए गए कार्यों का विवरण दिया होता है, जिस कारण बच्चों में और अधिक वास्तविक ज्ञान की क्षमता का विकास होगा। कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को कहा जाता है, इसका सही जवाब हो जाता है पोर्टफोलियो। कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को जिस फोल्डर के अंतर्गत रखा जाता है उसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष यान में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्रा सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकता है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पुस्तक इस प्रकार नहीं होनी चाहिए कि वह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करे क्योंकि इससे विद्यार्थियों में ज्ञान को सीमित कर देगा, विद्यार्थियों में चिंतन का विकास नहीं हो पाएगा। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती? बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली में से परिचित कराना, विषयानुसार उपागम। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है
स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, प्रतीकों और स्केल पैमानों की समझ। स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना ये नहीं होगा, तो हमारा सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाता है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करना। ये हमारा गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पर रटकर आया है और रटकर को हम नेगेटिव कर देते हैं। तो आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी और 20 मिनट में हमने पूरी क्लास जो हमारा पेपर था 2015 का वो रिवाइज कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं कल एक नए पेपर के साथ। टाटा बाय बाय।